हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय रामनाथ कोविंद जी, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष दुष्यंत जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जयप्रकाश जी, प्रदेश के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, श्री दिवाकर जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं सब कार्यकर्ता भाई और बहनों का, जयप्रकाश जी का, आघाड़ी के अध्यक्ष दुष्यंत जी का, कोविंद जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि आपने प्रशिक्षण के लिए 10 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित करके अपने कार्यकर्ताओं को निर्माण करने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते समय आप में से अनेक लोगों का भारतीय जनता पार्टी के विचारों से परिचय हुआ है। आप में से बहुत से कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1952 में हुई और वहाँ से लेकर आज तक जो राजनीतिक प्रवास हमने किया है वो हमारे विचार हमको प्रेरणा के रूप में मिले हैं। 3 बातें हमने तय की थी और आज भी तय की है, जिसके आधार पर हम चल रहे हैं कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति, नेशनलिज्म ये हमारा आत्मा है। मातृ मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, चाह मेरी कि मैं जलता ही रहूँ, जलता ही रहूँ, जलता ही रहूँ। तो जो देशभक्ति की भावना है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, उसको राष्ट्रवाद के रूप में हमने स्वीकार किया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो हमारी प्रमुख बातों में आती है, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी है और सत्ता मिलाना और सत्ता अच्छी तरह से चलाना ये हमारा काम है। तो हम सत्ता क्यों मिलाएं? क्या केवल कुछ लोगों को विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए हम काम कर रहे हैं? केवल इतना तो उद्देश्य हमारा नहीं है। तो हमको सत्ता के माध्यम से, सत्ता परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीतिक प्रभावी उपकरण है। तो यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या जो हमको करना है वो क्या है? वो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, रोजगार की निर्मिति करनी है और सामाजिक और आर्थिक विषमता से, छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयवाद, उसको समाप्त करके समता और समरसता के आधार पर ऐसा समाज निर्माण करना है कि जहां जाति से कोई बड़ा नहीं होगा, गुणों से बड़ा होगा और आर्थिक भी विषमता नहीं रहेगी, धनवान और गरीब ऐसी भी विषमता नहीं रहेगी और जात के आधार पर की भी विषमता नहीं रहेगी। और इसलिए ये अगर सपना पूरा करना है तो ये करने के लिए हम लोग सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, इसके माध्यम से हमारा ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो उद्देश्य हमने रखा है वो हम पूरा करेंगे। और इसलिए राष्ट्रवाद हमारे आत्मा है और सुशासन और विकास ये हमारा मिशन है। और जो तीसरी बात हमने महत्वपूर्ण मानी है वो है अंत्योदय की, जो समाज में जो आखिरी पायरी पर खड़ा है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा से वंचित है, सामाजिक अधिकारों से वंचित रहा है, भूतकालीन सामाजिक व्यवस्था में उसके साथ अन्याय हुआ है, ऐसे जो हमारे समाज के बंधु हैं उनके साथ जो सबसे आखिरी व्यक्ति जो है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको हम भगवान मानकर उसके लिए निरंतर कार्य करते रहे,
ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में हमको कहा हुआ विचार है। तो अंत्योदय हमारा उद्दिष्ट है, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, हमारा आत्मा है, सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है, और अंत्योदय ये हमारा उद्दिष्ट है, हमारा अंतिम ध्येय है। इन तीन बातों में सब कुछ बातें आ गई है, और इसलिए हमने ये लिखा है कि नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। अब मैं इस बात से आग्रह करता हूँ कि लोग भाषण बड़े करते हैं पर व्यक्तिगत व्यवहार में उसका आचरण नहीं करते। जो हमने बोलते हैं उसका अनुकरण व्यवहार में वैसे ही करना चाहिए। अगर जीवन में छुआछूत और अस्पृश्यता का पालन करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। न हम इस बात को मानते हैं, न इस बात को कभी स्वीकार करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि व्यक्ति जात से नहीं, गुणों से बड़ा होता है। दुर्भाग्यवश पिछले 50 साल के राजनीतिक इतिहास में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर रहा है कि आजकल बड़े नेताओं को, जिन्होंने अपने देश को एक विकास दिया, देश के लिए बलिदान किया, देश को एक विचार दिया, और जो समूचे देश के आदर्श नेता हैं, उनके बारे में उनको भी हम जाति और समाज के नेता तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठों के हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों के हैं, कई लोकमान्य तिलक और सावरकर तो ब्राह्मणों के हैं। यह अति से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से अगर हम नेताओं का मूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारे देश में जो स्वाधीनता हमको मिली है वो लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान के स्वरूप मिली है। अनेक लोगों ने अपने जीवन को नौछार कर दिया है। अनेक युवा क्रांतिकारों ने हंसते हुए फांसी पर गए, अपने प्राणों का बलिदान किया है। और बलिदान करते समय उस देशभक्तों ने, स्वतंत्र संग्राम सैनिकों ने, क्रांतिकारों ने अपने जाति के लिए बलिदान नहीं किया। कोई चाफेकर शहीद हुए तो उन्होंने कोई अपने ब्राह्मणों के लिए स्वतंत्रता नहीं मिलाई। कोई मुस्लिम अनेक देशभक्तों ने, क्रांतिकारों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। कोई मुसलमानों को स्वतंत्रता मिले इसने नहीं किया। हमारे में से अनेक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने अपने देश के लिए समर्पण किया। वो कोई अपने बंगाली थे करके बंगाल के लोगों के लिए बलिदान नहीं किया। उनने समूचे भारतीय समाज को, समूचे देश को अंग्रेजों की स्वाधीनता से मुक्त होने के लिए बलिदान किया है। फिर जाति की दीवारें क्यों खड़ी होती है? तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है, चुनाव हारे या जीते, जिसको वोट देना हो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, बहुत फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं एक को कहता हूँ कि चुनाव हार गए तो क्या आदमी मर जाता है क्या? इतना क्यों अस्वस्थ होते हो? क्या चुनाव जीतना ही हमारा मकसद है? हाँ, जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, समाज को बदलेंगे, ये हमको जरूर जीतना है और हम उसके लिए कोशिश भी करेंगे। पर ये कोई अंतिम उद्दिष्ट नहीं है। हमारा अंतिम उद्दिष्ट है कि जब समाज में सही में समता प्रस्थापित होगी, सब व्यक्तियों को सम्मान से जीने का मौका मिलेगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा, जाति के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा और किसी के साथ दुराचार नहीं होगा, बराबरी का मौका सबको मिलेगा, एक परिवार के रूप में हम रहेंगे। ऐसी स्थिति क्या हम पैदा नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हम निश्चित रूप से इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है, नीति है, उसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। कुछ गलतफहमियां गलती से हुई है और कुछ गलतफहमियां कांग्रेस ने और हमारे विरोधकों ने जानबूझकर पैदा की है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार नहीं करेंगे तब तक बाकी समाज के वोट हमको नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी तो मुसलमानों को कटवा देगी, दलितों पर अन्याय करेंगी, सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगाओ।
ये दुष्प्रचार और अपप्रचार उनके जीत के लिए उन्होंने किया हुआ है। क्या हम सही ऐसे हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के राज्य में, क्या हमारे 9 राज्यों में हमारी सत्ता है?